जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो साधना करना चाहते हैं, जिनकी साधना अधूरी है या जिन्होंने साधना तो की परंतु सफलता नहीं मिली, ऐसे सभी साधकों के लिए, चाहे वो हनुमान जी की साधना हो, चाहे वो भैरव जी की साधना हो, चाहे वो दुर्गा जी की साधना हो, चाहे वो काली स्वरूप वाली किसी भी की भी साधना हो, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। साधना तो मनुष्य बहुत करता है परंतु सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो सही रास्ते नहीं चलते हैं, सही गुरु नहीं मिलता है, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। ज्ञान सबको होता है, बुद्धि सबके पास होती है, मेहनत सब करना चाहते हैं, परंतु अच्छा टीचर नहीं मिलने की वजह से वह सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यदि साधना में सफलता हासिल करना है तो कुछ नियम हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हम उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको इस संबंध में आपको बहुत से रास्ते बताएंगे, जिसमें उस रास्ते पर चल करके आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हो। हमारा काम है आपको मंजिल तक पहुंचाना बिना किसी कष्ट के। जैसे एक शिक्षक का काम होता है, एक टीचर का काम होता है कि उसको स्टूडेंट्स को पढ़ा करके पास करवाना होता है, सिलेक्शन करवाना होता है। इसी प्रकार मेरा काम भी यही है कि मैं आपको उस रास्ते पे चलाऊंगा, वो ज्ञान दूंगा, वो पढ़ाई कराऊंगा, जिससे आप उस परम पिता परमात्मा की कुछ शक्ति का अंश प्राप्त कर सकें। मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर कट है कि मैं वो रास्ता आपको बता सकता हूं जिस रास्ते पर आप चल कर के ईश्वरी शक्ति के नज़दीक पहुंच सकते हैं या उस ईश्वरी शक्ति में समाहित हो सकते हैं। ईश्वरी शक्ति में समाहित होने का मतलब हो गया परम मोक्ष की कामना। एक होता है मोक्ष, एक परम मोक्ष होता है, एक होता है मुक्ति। तो हम यदि जहाँ से आए हैं वहीं पर ही समाहित हो जाएं तो उसे परम मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। बहुत से व्यक्ति मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, इसीलिए साधना करते हैं, परंतु भगवान उन्हें खिलौना पकड़ा देता है, झुंझुना पकड़ा देता है, और मनुष्य जो बच्चा है वह ये समझता है कि बस मुझे तो खिलौना मिल गया, बहुत हुआ। जब वो खिलौना टूट जाता है तब फिर वो रोना चालू करता है। तो भैया ऐसा खिलौना लो ही मत जो टूटे। इसलिए आपको उस माँ की गोद में रहना है जहाँ हमेशा आपको ममता मिलती रहती है, और उस माँ की गोद में रहना जहाँ जिसके आंचल से आप हमेशा दूध पी सकते हो, वो अमृत धारण कर सकते हो, वो अमृत पी सकते हो, जिससे बालक शैशव अवस्था से धीरे धीरे बढ़ता है और उसकी हड्डियां मजबूत होती है। तो आपको साधना की वह अवस्था हम आपको बताएंगे जिससे आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हो। तो आइए माँ कामाख्या शक्ति पीठ पर नीलांचल पहाड़ी पर रह करके, उस शक्ति स्थल पर रह करके जहाँ पर रोजाना 200 या उससे अधिक दुर्गा सप्तशती का हवन होता हो, जहाँ पर लाखों की मात्रा में मंत्र जाप होता हो,
लाखों की मात्रा में कुंजिका स्त्रोत का, नवाण मंत्र का, दुर्गा सप्तशती का, 10 महाविद्या के मंत्रों का गुंजन होता रहता हो, और जहाँ पर रोजाना 25 से अधिक बलि होती हो, ऐसे जागृत स्थान पर आप यदि साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं, कोई भी चीज़ आप धर्म की करते हो, उसका कई हजार गुना आपको फायदा होता है। क्योंकि तीर्थ स्थल है, जंगल है, एकांतवास है, और माँ भगवती साक्षात वहाँ पर विराजमान है, 10 महाविद्या वहाँ पर विराजमान है, जगह जगह पहाड़ी से गंगा जी निकलती है, और हर जगह जगह हर मकान में नवाण मंत्र, कुंजिका स्त्रोत या फिर दुर्गा सप्तशती का हवन होता हो। ऐसे पुण्यमय स्थान पर आकर के यदि आप साधना करते हैं तो आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। आपको पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार जल्दी भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है और देरी से भी प्राप्त हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा काम है सही डायरेक्शन देना और सही राह पे इसको चलाना। चलना आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप इतने छोटे भी नहीं हो कि उंगली पकड़ के चलाया जाए। आपको जितना कहा जाए उतना यदि कर्म आपने कर लिया तो भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। और मैं ये कहूँगा कि यदि आप इस साधना मार्ग में आते हैं तो सेक्रीफाइस करना अत्यंत आवश्यक है। बिना त्याग के आपको कुछ नहीं मिल सकता। एक बच्चा भी पढ़ता है तो वह भी अपने माता पिता से दूर रह कर के उसके लाड़ प्यार को त्यागता है और समय इन्वेस्टमेंट करता है, तब जाके उसे सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार आपको भी साधना में सफलता प्राप्त करना हो तो घर परिवार से दूर रहना होगा, उनकी याद से दूर रहना होगा, मोबाइल से दूर रहना होगा। आजकल मोबाइल साधना में सबसे ज़्यादा विघ्न बाधा उत्पन्न करता है, तो कृपया मोबाइल को स्विच ऑफ रखें और साधना करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। संपर्क करें 7987237885 पर। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ही करें, कृपया फ़ोन नहीं लगाएं।